हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें अपन को इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड की स्टडी करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या है। ठीक है, देखो इसके नाम से लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज होता है, आपको पता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक एज ए चार्ज ही तो है। और ये चार्ज कौन सी कंडीशन में है, स्टैटिक में है। तो चार्ज की स्टडी अपन करेंगे, लेकिन ये सारे चार्ज किस में होंगे, स्टैटिक में होंगे। और फिजिक्स की जिस ब्रांच में अपन इन चार्ज की स्टडी करते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं या स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स की जिस ब्रांच में अपन क्या करते हैं, चार्ज की स्टडी करते हैं। कौन से चार्ज की, स्टैटिक चार्ज की स्टडी करते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपन डेली लाइफ में देखते भी हैं। ये वाली जो इंसिडेंट्स हैं, ये वाली जो परिघटनाएं अपन अपन डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे जो कंघी होती है, जैसे कंघी को आप सूखे बालों पे क्या करो, रब करो, जैसे उसको फेरो, तो कंघी क्या होगी, इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी। कंघी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी। मतलब वो क्या करेगी, कोई कागज़ के जो छोटे टुकड़े होते हैं, जो वाइट पेपर कुछ भी हो, उनको अपनी तरफ क्या करती है, वो एक्टेड कर लेती है। जैसे हवा से भरा हुआ गुब्बारा होता है। हवा से भरा हुआ गुब्बारा, जब आप हवा से भरे हुए गुब्बारे को बालों पे रब करते हो, और बालों पर रब करने के बाद यदि आप किसी वॉल के अटैच में उसको लेके जाते हो या किसी दीवार के संपर्क में उसको लेके जाते हो, तो वह गुब्बारा कई घंटों तक या कई देर तक उस दीवार से क्या रहता है, चिपका रहता है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कंघी ने क्या किया, कागज़ के छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित किया, गुब्बारे ने क्या किया, उसके ऊपर, दीवार के ऊपर वो चिपका रहा। इसका मतलब क्या है कि उनके बीच में कहीं ना कहीं फोर्स है, कहीं ना कहीं क्या है, फोर्स है। अब ये फोर्स कौन जनरेट करता है, चार्ज जनरेट करते हैं। चार्ज कौन से, स्टैटिक चार्ज। ये फोर्स कौन जनरेट कर रहा है, ये स्टैटिक चार्ज जनरेट करते हैं। और जिस ब्रांच में अपन इनकी स्टडी करते हैं उसी को तो अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो इसके अपन डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, स्थिर वैद्युतिकी की डेफिनेशन क्या होगी। तो सबसे पहले अपन हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मतलब फिजिक्स की वह ब्रांच, फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान की वह शाखा या वह ब्रांच, वह शाखा या ब्रांच जिसमें जिसमें स्टैटिक चार्ज, जिसमें स्टैटिक चार्ज मतलब स्थिर आवेश, स्थिर आवेश व उनके मध्य, उनके मध्य जो इंटरेक्शन है, जो अनुक्रिया होती है, जो अनुक्रिया है, जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन है का अध्ययन किया जाता है। स्टडी करते हैं अपन, अध्ययन किया जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। वापस से, जैसे कोई चार्ज होगा, ठीक है, चार्ज कौन सी कंडीशन में होंगे, स्थिर अवस्था में होंगे, स्टैटिक कंडीशन में होंगे, स्टैटिक सिचुएशन में होंगे। चार्ज की स्टडी फिजिक्स की जिस ब्रांच में अपन करते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिए। एग्जाम्पल क्या है इसके, इसके एग्जाम्पल है जैसे हवा से भरा हुआ गुब्बारा दीवार से चिपका रहता है,
या फिर जो कंघी होती है उसको बालों से रब करने के बाद अगर आप किसी कागज़ के छोटे टुकड़े को उसके पास में लेके जाते हो तो वो छोटे टुकड़े को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। तो इसका मतलब क्या है, चार्ज जो होते हैं वो फोर्सेस लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, उनका इंटरेक्शन होता है। दो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन क्या है, दो स्टैटिक चार्ज है उनके बीच का इंटरेक्शन क्या है, ये सारी स्टडी जिस ब्रांच में अपन करते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, स्थिर विद्युतिकी बोलते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा या फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें अपन स्टैटिक चार्ज स्थिर आवेश और उनके मध्य जो अनुक्रिया जो इंटरेक्शन है उसका अध्ययन करते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब अपन पढ़ेंगे एक्चुअल में आवेश का मतलब क्या होता है, ये आवेश का मतलब क्या है इसके बारे में अपन अभी पढ़ेंगे। तो ये मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। आवेश क्या है, चार्ज क्या है, आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो जब अपन किसी भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं, अब दो ऑब्जेक्ट जो थे, जैसे जो जो कंघी थी उसको अपन ने बालों पे क्या किया, रब किया, तो ऑब्जेक्ट दो हो गए। कौन कौन से, जैसे एक बाल हो गया, एक अपनी कंघी हो गई। दोनों ऑब्जेक्ट को अपन ने क्या किया, आपस में रब किया, और आपस में रब करने के बाद में कंघी ने क्या किया, कंघी ने कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर क्या किया, आकर्षित किया। इसका मतलब क्या हुआ, कंघी के अंदर एक ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी आ चुकी है जो क्या कर रही है, दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर एक्टेड कर रही है, अपनी ओर खींच रही है। तो किसी भी मटेरियल के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर या किसी वस्तु के अंदर अगर ऐसी प्रॉपर्टी होती है, उसी प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। उसी को अपन क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब अपन किसी दो वस्तुओं को आपस में क्या किया, रब किया, और वस्तु को आपस में रगड़ने के बाद में वह वस्तुएं क्या हो गई, इलेक्ट्रीफाइड हो गई। वह क्या हो गई, इलेक्ट्रीफाइड हो गई। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब विद्युत में हो गई वो, जिससे वह दूसरे पदार्थों को अपनी ओर क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। तो किसी पदार्थ के अंदर, किसी वस्तु के अंदर इस विशेष गुण को, इस विशेष प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, आवेश कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब दो वस्तुओं को आपस में रब किया जाता है, रब का मतलब रगड़ना होता है, आपस में रगड़ा जाता है, मतलब उनको रब करते हैं अपन, रगड़ा जाता है। तो क्या होता है, आपस में रगड़ने के बाद में क्या होगा, दोनों वस्तुएं क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी। दोनों वस्तुएं क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में वस्तु विद्युत में हो जाती है, विद्युत में, इसका मतलब इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है, इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है, इसका मतलब उस वस्तु के अंदर एक विशेष गुण आ चुका है जिससे वो क्या कर रही है, किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। तो वस्तु की इस विशेष गुण को अपन क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो जब दो वस्तुओं को आपस में अपन क्या करते हैं, रब करते हैं, रगड़ते हैं उनको, तो ऐसी स्थिति में वस्तु क्या हो जाती है, विद्युत में हो जाती है, इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है, जिससे किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, वह आकर्षित करती है, अपनी तरफ एक्टेड करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है।
वस्तु के अंदर वस्तु के अंदर उत्पन्न इस विशेष गुण को क्या कहा जाता है? चार्ज कहा जाता है, आवेश कहा जाता है, चार्ज कहा जाता है। ठीक है, तो आवेश क्या होता है? तो आवेश अगर अपन को समझाना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दो वस्तुओं को आपस में क्या करेंगे, रब करेंगे। रब करने से क्या होगा, वस्तु क्या होगी, इलेक्ट्रीफाइड होगी, विद्युत में होगी, जिससे वह वस्तु क्या करेगी, किसी दूसरी वस्तु को अपनी तरफ क्या करेगी, आकर्षित करेगी, एक्टेड करेगी। तो वस्तु के अंदर उत्पन्न इस विशेष गुण को अपन क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। अब जब अपन दो वस्तुओं को आपस में रब कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रीफाइड हो क्यों रही है? क्वेश्चन यहाँ से होता है कि वो इलेक्ट्रीफाइड होती क्यों एक्चुअल में, ऐसा उनके अंदर होता क्या है? तो ऐसा उनके अंदर इसलिए होता है क्योंकि जब अपन किसी दो वस्तु को आपस में रब करेंगे तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। उसमें क्या होता है, जब अपन दो वस्तु को आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, जिससे वह ऑब्जेक्ट क्या हो जाती है, विद्युत में हो जाती है। अब वस्तु के अंदर उत्पन्न इस विशेष गुण को अपन क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु को यदि अपन को चार्ज करना है, कोई अनचार्ज बॉडी है, कोई अनावेशित वस्तु है, उसको यदि अपन को चार्ज करना है तो अपन क्या करेंगे, उसको रब कर देंगे। रब करने से क्या होगा, वो चार्ज हो जाएगी। अब चार्ज होने का मतलब क्या है, या तो उस वस्तु ने किसी दूसरी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए होंगे या उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे। ठीक है, जिससे वह क्या हो जाती है, इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है। और इलेक्ट्रीफाइड होने के बाद में अगर अपन उसको किसी भी दूसरे सब्सटेंस के पास में लेके जाए, किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास में लेके जाए, तो वह उस ऑब्जेक्ट को या तो रिपल करेगी या उसको एक्टेड करेगी। तो इस विशेष प्रॉपर्टी को, इस विशेष गुण को अपन क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, चार्ज कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, इसको मिटा देते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई आगे इसकी, कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर वस्तु क्या हो जाती है, इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है। और इलेक्ट्रीफाइड होना मतलब ये वस्तु के अंदर एक विशेष प्रॉपर्टी होती है। इस विशेष प्रॉपर्टी को ही अपन क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना हो तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, रब कर सकते हैं। देखो वैसे तो बॉडी को चार्ज करने के तरीके बहुत से हैं, जैसे कंडक्शन है, इंडक्शन है, वो आगे आएगा, लेकिन उसके बारे में अपन अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी अपन पढ़ लेंगे कि आवेश होता क्या है। तो ये रब करने वाला जो प्रोसेस होता है ना, इसको अपन फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको अपन, फ्रिक्शन बोलते हैं, घर्षण। तो अपन लिख सकते हैं कि घर्षण प्रक्रिया में, घर्षण प्रक्रिया मतलब फ्रिक्शन प्रोसेस, फ्रिक्शन, दो बॉडी को अपन आपस में क्या करवाया, फ्रिक्शन तो करवाया। ठीक है, फ्रिक्शन प्रोसेस, फ्रिक्शन प्रोसेस, घर्षण प्रक्रिया में वस्तु क्या हो जाती है, वस्तु आवेशित हो जाती है। अब इसको अपन आवेशित लिख सकते हैं, आवेशित हो जाती है, मतलब वस्तु क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, चार्ज हो जाती है, वस्तु चार्ज हो जाती है। कौन सी प्रक्रिया में, घर्षण की प्रक्रिया में। और से भी प्रोसेस है जिसमें वस्तु क्या होती है, चार्ज होती है। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन हो जाता है कि जब अपन किसी बॉडी को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर क्यों होता है, प्रोटॉन का क्यों नहीं होता, वो अभी अपन देखते हैं। मतलब कोई भी बॉडी चार्ज हो रही है, इसका मतलब क्या है, या तो वह बॉडी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी, या फिर क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी। लेकिन अपन जानते हैं कि जो एटम होता है, उस एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं,
उस एटम के सेंटर में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो बॉडी को रब करने के बाद में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्यों होता है, प्रोटॉन का क्यों नहीं होता? तो अपन को ये चीज़ याद रखनी है कि कोई भी बॉडी अगर चार्ज हो रही है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन ही है। कोई भी बॉडी अगर चार्ज हो रही है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन ही है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में केवल इलेक्ट्रॉन का ही क्या होता है, ट्रांसफर होता है। एक बॉडी दूसरी बॉडी को क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है, या फिर एक बॉडी दूसरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, जिससे बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में केवल इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अपन को पता है, जैसे एटम होता है, ये एटम का क्या होता है, न्यूक्लियस, इसके अराउंड क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं। इन ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने पढ़ा है। इसमें कितने होते हैं, 8 होते हैं, 3 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक है, कोई अनचार्ज बॉडी है मेरे पास में, ये वाली बॉडी है, ठीक है, ये, ठीक है। अब इसमें भी क्या होंगे, अब जैसे ये अनचार्ज है, अनचार्ज, और ये चार्ज बॉडी है, ठीक है। तो अगर अपन इन दो बॉडियों को आपस में क्या करवाएंगे, दो बॉडीज को अपन आपस में क्या करवाएंगे, रब करवाएंगे, तो इनसे केवल इलेक्ट्रॉन का ही क्या होता है, ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नहीं होता। इसके अंदर कौन है, इसके अंदर कौन है, एक तो प्रोटॉन है, एक तो प्रोटॉन है, साथ में कौन है, न्यूट्रॉन है, क्या है, न्यूट्रॉन है। तो आपने देखा होगा कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स पहले से होती है, एक फोर्स जनरेट होती है इसके अंदर पहले से एक फोर्स होती है न्यूक्लियस के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और ये न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, जिससे इस फोर्स की वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इससे क्या रहते हैं, बाउंड रहते हैं, इससे बंधित रहते हैं, इसके अंदर बंधे रहते हैं। मतलब बॉडी को आपस में चार्ज करने से ये वाली फोर्स टूटती नहीं है, ये वाली फोर्स टूटती नहीं है, जिससे क्या होता है, ये मतलब ये जो चार्ज है, ये जो पार्टिकल है, ये इसी के अंदर रहते हैं, इससे बाहर नहीं निकल सकते। हाँ, इलेक्ट्रॉन को जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने के लिए अपन फ्रिक्शन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। क्योंकि इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला जो फोर्स होता है वो काफ़ी कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। प्रोटॉन नहीं हो पाते, न्यूट्रॉन नहीं हो पाता। न्यूट्रॉन तो वैसे भी चार्जेस पार्टिकल होता है, आवेशहीन कण होता है। प्रोटॉन इसलिए नहीं होता क्योंकि प्रोटॉन किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस में पहले से ही कौन होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स क्या कहता है, इस प्रोटॉन को काफ़ी हाई फोर्सेस से, काफ़ी ज़्यादा हाई फोर्सेस से इसको बांधे रखता है, इसको बाउंड रखता है। इसलिए फ्रिक्शन के प्रोसेस में प्रोटॉन कभी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में नहीं जा पाते, ठीक है। तो अपन को याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए। किसी अनचार्ज बॉडी को यदि अपन को चार्ज करना है तो अगर वो चार्ज होती है तो अपन को ये ध्यान में रखना है कि केवल इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। ये अपन को याद रखना है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन का बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं, जो प्रोटॉन है, मैंने बता दिया आपको, वो किससे बंधे रहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स से। किससे? न्यूक्लियर फोर्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल बोलते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल। ये नाभिकीय बल काफ़ी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बल होता है, जिससे यह प्रोटॉन को अपने में से फ्री नहीं होने देता। इसलिए प्रोटॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा नहीं पाते, केवल इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा पाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने के लिए, ठीक है। ये आज इतना ही पढ़ेंगे अपन कि बॉडी कैसे चार्ज होती है। तो अपन को याद रखना है बॉडी चार्ज कैसे होती है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और प्रोटॉन का इसमें कोई भी योगदान नहीं होता कि एक बॉडी दूसरी बॉडी, अनचार्ज बॉडी है तो वह चार्ज हो जाती है, इसमें प्रोटॉन का कोई भी योगदान नहीं होता, कोई भी योगदान नहीं होता, केवल इलेक्ट्रॉन का ही योगदान होता है इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने के लिए, ठीक है। थैंक यू। और अपन कल इसके बारे में ये पढ़ेंगे कि जो बॉडी है,
इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, और जो एक्सेप्ट करती है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, ये इसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे।